इम्तियाज जलील मोर्चा काढतायत यावरची? आता हे राजकीय लोक राजकारण करायला पाहतात. आता खासदारकीला पडले, आमदारकीला उभं राहायचे त्यांना, आणि मग ज्या राजकारण करणाऱ्या लोकांना असे काहीतरी मुद्दे लागतात. वास्तविक तसं काही नाही आहे. आणि आम्ही जे बोललेलो आहोत तर तो इतिहास आहेत जे लिखित आहेत. आणि माझं मत आहे की त्यांनी अशा प्रकारचे आंदोलन करण्यापेक्षा जे काही आम्ही मत मांडलेलं आहे ते चुकीचं आहे असं त्यांनी सिद्ध करावं. आणि त्यांनी मान्य. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख लिया। इम्तियाज जलील ने जो एक रैली निकाला था औरंगाबाद से मुंबई तक, तो मेरे दोस्तों इस रैली के ताल्लुक से एक रिपोर्टर जो है, एक मीडिया वाले जो है रामगिरी महाराज के पास पहुंचे, और पहुंचने के बाद रामगिरी महाराज से ये कहने लगे कि आप इस रैली के बारे में क्या कहते हैं। रामगिरी बाबा ने जो बयान दिया, ये लैंग्वेज जो है महाराष्ट्र की भाषा में है। मेरे दोस्तों, शायद कि आपको समझ में ना आए हो। तो इन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील जो है ये राजनीति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। तो तुमने क्या किया भाई? तुमने तो मशहूर होने के लिए मेरे नबी के शान में गुस्ताखी किया कि ताकि मैं मशहूर हो जाऊं, और ये सोचकर तुमने गुस्ताखी किया कि सारा कुछ तो मेरा ही है, सारा कुछ तो हमारा ही है, सरकार हमारी, हुकूमत हमारी, पुलिस प्रशासन हमारे, सारे तुम्हारे, ये सोच के तुमने किया। और सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे जितने भी इस तरह के बका करते हैं ना, इस तरह से बोला करते हैं ना, वो सारे यही सोच के बोला करते हैं कि सारा कुछ हमारा ही है, सारा कुछ हमारा ही है। और 24 घंटे के लिए सिर्फ पुलिस प्रशासन हटा दो तो फिर देखो मुसलमानों का क्या होता है। ये क्या सोच के बोले मालूम? यही तो कि सारा कुछ तुम्हारा ही है, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तुमने इसको कह दिया कि ये राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति करना क्या कोई बुरा है? कौम के भलाई के लिए राजनीति कर रहे हैं। नीतीश राणे ने इस रैली को देखकर उन्होंने ये ट्वीट किया। आप मोबाइल की स्क्रीन में देखिए, उन्होंने ये ट्वीट किया है इस रैली को देखकर कि सिर्फ इतने उन्होंने अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिखा है, महाराष्ट्र की भाषा में। उन्होंने कहा कि सिर्फ इतने तो हम सिर्फ जो है हर दिन सुबह नाश्ते में पोहे खा जाते हैं, कि तुम बस इतने ही मुसलमान थे और इससे ज्यादा मुसलमान नहीं है। बस इतने रैली में इतने ही मुसलमान आए। यानी उन्होंने जो है अकड़ कर और बिल्कुल मुसलमानों को भड़काने के लिए इन्होंने इस तरह के ट्वीट किया है। इम्तियाज जलील ने जो रैली निकाला, और रैली निकालने के बाद जब मुंबई पहुंचे, तो मुंबई पहुंचने के बाद इन्होंने जो है 3 शर्त रखे हैं। वो शर्तें क्या है मेरे दोस्तों? पहली शर्त यह है कि किसी भी मजहब के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में अगर कोई अनाप शनाप बकता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसका मुंह, उसकी जबान बंद होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि नीतीश राणे ने जो ये कहा, और 24 घंटे के लिए पुलिस प्रशासन हटा दो, फिर देखो मुसलमानों का क्या होता है। और रामगिरी बाबा ने जो मेरे नबी के शान में इन्होंने गुस्ताखी किया है, तो इम्तियाज जलील ने कहा कि दूसरी शर्त यह है, इन दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, अब तीसरी शर्त इन्होंने ये रखा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, इन्होंने जो सिर्फ एक शेर पढ़ा था, और वो शेर किसी धर्म के ताल्लुक से नहीं था, किसी मजहब को टारगेट नहीं किया गया था। सिर्फ ये शेर जो है, एक शेर पढ़ने की वजह से जो है इनको बिला वजह जो है इनकी जेल हो गई है, और इनको जेल में कैद कर दिया गया है। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को जो है रिहाई होनी चाहिए। ये 3 शर्त इम्तियाज जलील ने रखा है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के हक में भलाई अता फरमाए, मुसलमानों के हक में जीत अता फरमाए, मुसलमानों के हक में खैर आफियत अता फरमाए, और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को बाइज्जत रिहा फरमाए। और इसके साथ साथ मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब किबला को भी बाइज्जत रिहा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे।